दोस्तों नमस्कार, जय महाकाल। कल से जो बाजार स्टार्ट कर रहा है अपना आउटलुक देने का प्रयास करूंगा। जो कल बाजार स्टार्ट हो रहा है 25 से 29 सितंबर वाला, तो उसमें बाजार की क्या हमें आगे की चाल ढाल दिख रही है वो भी हम शेयर करेंगे। साथ में बाजार में किस तरीके से इस करेक्शन ने काम किया है, लास्ट वीडियो आपने देखा हो तो आपको ज़रूर हेल्प मिली होगी। और अगर दोस्तों हेल्प मिली है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। इससे उत्साहवर्धन होगा और मैं बार बार जब भी मौका मिलता है एक अच्छे प्रयास के साथ आपके साथ स्टडी शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो भी बहुत खास इंपॉर्टेंट है, आराम से इसको देखिए, सुनिए, समझिए। आज हम वीडियो में चार्ट की भी स्टडी फिर से करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे कि करेक्शन और कितनी हो सकती है और करेक्शन के अंदर हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि करेक्शन हुई है बिल्कुल कैलकुलेशन के हिसाब से सही बैठी, कि हमने सोचा था हमारे टाइम चार्ट पे कि 20 तारीख से करेक्शन आनी चाहिए, तो 20 तारीख के मतलब उसने 18 से ही सिग्नल दे दिया। 19 की छुट्टी थी और लगातार चारों दिन बाजार टक 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 करके नीचे की तरफ उसने अपना रुख रखा है। तो बाजार आज भी अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है, कोई इतने खतरनाक डेंजर जोन में बाजार अभी नहीं आया है कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाएं, क्रैश हो जाए और ये हो जाए। क्रैश व्रैश का कोई चक्कर अभी है नहीं बहुत दूर दूर तक, ठीक है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ आप क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनले ने हमारे डेट फंड्स को, जो गवर्नमेंट के डेट फंड्स हैं, उन्हें 2024 जून 2024 से उसे कहीं ना कहीं अपने इंडेक्स में अपने जगह दी है, उसकी रेटिंग बढ़ाई है। इससे हमारे बाजार की लिक्विडिटी बहुत बढ़ेगी। आप इसको समझ नहीं रहे कि इसमें कितनी लिक्विडिटी बढ़ेगी। डेट फंड्स के ऊपर जो भरोसा है ग्लोबल मार्केट का इंडियन मार्केट के ऊपर, वो इतना ज्यादा बढ़ा है कि इसके मैंडेट जब आने स्टार्ट होंगे ना नेक्स्ट मंथ से, वो मैं जरूर आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगा। किन सेक्टर्स में वो ध्यान देंगे, गवर्नमेंट को किस तरीके से फंडिंग का फायदा होगा, ये सब बहुत पॉजिटिव होगा। इसका कहीं दूर दूर तक कोई किसी चीज से मतलब नहीं है कि बाजार तो जी बस क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन नेगेटिव चीजों पे ध्यान मत दो। बाजार करेक्शन करता रहेगा और करेक्शन हुई है, अच्छी बात है, आगे भी करेक्शंस होंगी। बाजार करेक्शन देते समय आपको एक बात ये समझाता है कि कभी भी बाजार में ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ओवर लिवरेज पोजीशन नहीं बनानी है। ट्रेडर को अपने दायरे में लिमिट में रह के काम करना है। इन्वेस्टर को हमेशा अच्छे शेयर्स में, अच्छे बॉन्ड्स में, अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, अच्छी अच्छी स्कीम्स में अपना निवेश निरंतर बढ़ाए रखना है, कभी स्टॉप नहीं करना है। बाजार में हमेशा जीत उसकी होती है जो वहां पे इन्वेस्टेड रहता है। तो ये बाजार हमें हर बार सिखा रहा है, हर बार बता रहा है। तो आप ओवर थिंकिंग ना करें कि मैं अभी नहीं खरीद रहा, बाजार बहुत बढ़ गया है, बाजार जब गिरेगा तब खरीदूंगा, अब बाजार बहुत गिर गया है, अब तो और गिरेगा, जब बढ़ेगा पॉजिटिव न्यूज आएगी तब खरीदूंगा। तो ऐसे लोग तो सिर्फ देखते रह जाते हैं, बाजार अपना काम करता है। बाजार में नए हाई भी लग जाते हैं, वो देखते रह जाते हैं। अब तो बहुत हाई हो गया, अब नहीं लेंगे। फिर बाजार नीचे चला जाएगा, अब तो बहुत ज्यादा नीचे हो गया, अब नहीं लेंगे। उनके लिए एक ही डायलॉग है मेरे पास कि बहारें आई और चली गई, हम देखते रह गए, वो देखते रह जाएंगे बस। तो वैसा नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के मौके तलाशिए, इन्वेस्टमेंट करते रहें। लेकिन ट्रेडर को पिछली वीडियो में बोला, पिछले 1-2 महीने से बोल रहा हूं, और एक वीडियो में अगर याद हो तो जून में मैंने वीडियो बनाई और उस पर मैंने डायरेक्ट एक शॉर्ट नोट मैंने बोला कि मैंने लिखा हुआ है, वो मैं बता रहा हूं, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। तो क्या लिखा था मैंने, क्या पढ़ा था उस टाइम पे वीडियो में, 2 वीडियो में लगातार बोला कि बाजार करेक्शन के सिग्नल दे चुका है, ऊपरी स्तरों पे खुदरा निवेशकों का निवेश करवा के बाजार एक बार नीचे की तरफ रैली पकड़ेगा नीचे के लिए। तो महाकाल नीचे के कपाट खोल सकते हैं, लेवल का ध्यान रखना है। 19,300 और 19,100, 19,300 19,100 का एक चैनल है। इस 200 पॉइंट में अगर बाजार रुक गया करेक्शन होते होते, तो यहां से जबरदस्त रिबाउंड करेगा और ये जो 20,000 और 19,990, 20,200, ये जितने लेवल है सबको तोड़ के ऊपर जाएगा करीब 20,700, 20,800। लेकिन एक बात और, मैंने एक बोल्ड सेंटेंस दिया था, एक बार आपने पढ़ा वीडियो में सुना भी हो, कि 3 साल के अंदर बाजार
15,000 वाला जो लो बना है उसको भी तोड़ेगा, और ये जो अभी हाई बनाया है ये कोई हाई नहीं है, अभी हाई बनना बहुत बाकी है, अभी 3 साल के अंदर 36 महीने में बाजार बहुत लंबी रैली आपको दिखाएगा, बहुत नीचे के लेवल भी दिखाएगा, और दोनों लेवल दिखाते समय बाजार उन एक्सपर्ट्स को फ्रस्ट्रेट कर देगा जो जबरदस्ती की एक्सपर्टनेस झाड़ते हैं, जबरदस्ती का मतलब ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल इस तरीके की चीजें करते हैं, उनको फ्रस्ट्रेट कर देगा। उन्हें आउट करने का पूरा प्लान बाजार का है। बाजार यहां पे आज वीडियो में देखिए मैं इस तरीके की बात कर रहा हूं, मैं माफी चाहूंगा कि अगर कुछ गलत बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा है, मुझे ऐसा लग रहा है, अपनी विवेक बुद्धि से मैं ऐसा बोल पा रहा हूं। मैं कोई ज्यादा जबरदस्ती की प्रेडिक्शंस नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि बाजार में ना वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैक्टर तैयार हो रहे हैं। तो बाजार जब वॉलेटिलिटी बढ़ाता है तो कई बार ऐसी वॉलेटिलिटी बाजार में आती है कि अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। हम सोचते हैं कि 15,000 से नीचे नहीं टूटेगा, पता चला वो 14,000 भी तोड़ दिया, 12,000 भी तोड़ दिया निफ्टी को। कभी हम सोचते हैं कि 20,000 की हाई बनेगी, देखते ही देखते 22,000 चला गया निफ्टी, 23,000 चला गया निफ्टी। तो अनएक्सपेक्टेड जब होने लग जाता है तो ऐसे में तो फिर आप सोच के समझ सकते हैं कि बाजार में फिर लोगों के उम्मीद से ज्यादा रिटर्न भी बनते हैं और उम्मीद से ज्यादा लॉसेस भी होते हैं। सो उसके लिए बस एक ही रणनीति होती है कि अपनी स्टडी पे, अपने फंडामेंटल्स पे, अपना टेक्निकल चार्ट पे भरोसा करके जो सिग्नल मिले वैसे काम करते रहें। तो चलते हैं दोस्तों चार्ट पे और चार्ट को भी समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि चार्ट क्या बोल रहा है और किस तरीके से आगे की रणनीति रह सकती है। ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आपको ये नजर आ रहा देखिए, ठीक है। अब इस चार्ट में हमने लिखा हुआ है, देखो 19,300 गुड सपोर्ट एट निफ्टी डेली चार्ट। ये चार्ट मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी शेयर किया हुआ है, उससे लास्ट में भी शेयर किया हुआ है, यानी कि 1 महीने के आसपास से मैं इस चार्ट को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। और ये ट्रेंड लाइन वहीं से ड्रॉ है जो मैंने बताया था, 20 मार्च से हमने ड्रॉ की थी। एक बार इसने अगस्त में 11 अगस्त को तोड़ा ट्रेंड लाइन को और बाजार ने नीचे काम किया है ट्रेंड लाइन के नीचे, और फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेट करके, यानी कि 19,300 की लेवल की सपोर्ट को महत्वता देते हुए बाजार ने ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट किया और कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाने का प्रयास किया 15 सितंबर को। लेकिन 15 सितंबर को और ये 14 सितंबर को इसके आसपास उसने ट्रेंड लाइन को टच किया, 12 को, है ना, ये ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है बार बार, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से फिसल गया है और अच्छा खासा फिसला है। यहाँ पे गैप भी दिए हैं उसने, ठीक है। ये गैप वैप का तो कॉन्सेप्ट अभी इसमें कुछ लग नहीं रहा है, किसी दिन लगेगा तो मैं गैप वाले के ऊपर भी बात करूंगा। तो फिलहाल मैंने जो लाइन ड्रॉ की हुई थी पिछली बार वो 19,589, यानी कि हम पहले सपोर्ट के पास हैं अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं इस चार्ट के अनुसार पहली ये येलो लाइन 19,589 ये सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट हमारा 19,300 होगा, ठीक है। और 19,300 के बाद में जो थर्ड सपोर्ट है वो आप देखिए, ये एक पर्पल लाइन है 18,800 की, ये है, ये एक वास्ट टू वास्ट कंडीशन है, लेकिन अगर यहां तक भी जाता है तो बाजार में आपको तैयार रखना है अपने आप को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां अवसर तलाशने हैं, आपको बाय करने के अवसर तलाशना है। तो अभी फिलहाल के लिए तो बाजार इस तरीके का है। ऊपर के लिए जो रेजिस्टेंस है उसके लिए पहला रेजिस्टेंस ये हमारा आप मान के चलिए इस कैंडल का हाई है 19,800 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। 19,800 इस वीक के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा होगा 19,950। 19,950 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, पहला 19,800, दूसरा 19,950, ये दो रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है। नीचे के लिए जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो एक पूरा अगर वीकली के लिए बात करें तो 19,300 पे ही ध्यान देना है, ठीक है। बट उससे पहले 19,589 भी एक छोटा
और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, छोटा सपोर्ट है क्योंकि हम सपोर्ट के बहुत नजदीक है, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं कि एक छोटा सपोर्ट है, लेकिन एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है यहां से रिवर्स कर जाए, तो रिवर्स करने पर आपको 19,800 पे एक बार रुकावट नजर आएगी, एक बार 19,950 पे भी रुकावट नजर आएगी निफ्टी में। ये तो वीकली के लिए बात कर रहा हूं। एक ब्रॉड वे में अगर मैं बात करता हूं तो ब्रॉड वे के लिए हमें अभी जो फिलहाल जो हाई लगा है इसका, वो 15 सितंबर को 20,222 वाला चार्ट पे आपको दिख रहा है, 20,222। जब इसको काट के क्लोज करेगा बाजार तो आप अगले 500 पॉइंट की रणनीति बनाएंगे ऊपर के लिए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी है। ठीक है, तो ये फिलहाल अभी ये निफ्टी का चार्ट है। अगर मैं इसके साथ में आपके साथ टाइम वाले चार्ट को शेयर कर दूं तो वो हम देख लेते हैं एक बार। ये आपको नजर आ रहा है ये टाइम चार्ट जो पिछली बार हमने शेयर किया था, ये है। ये टाइम की बात कर रहे थे हम। अब आप देखिए, जब संडे को हमने वीडियो करी थी पिछली बार तो यहां पे थे हम, 20,000 ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के पास थे। उसके बाद में ये देखिए 18 तारीख को ये कैंडल बना है, मैंने लिखा हुआ है इस पे, ये शेयर भी किया था मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ में, ये चार्ट बना के इस तरीके से। फिर 20 तारीख को ये हम गैप डाउन हुए, 20 तारीख का ये चार्ट है। फिर ऐसे 21, फिर 22 को हम इस लाइन के भी नीचे चले गए। ओवरऑल 2.5% की करेक्शन आपने 4 दिन में बाजार में देखी। 19 तारीख का हॉलीडे था बाजार में, गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में। तो अब जो नेक्स्ट येलो लाइन है वो इस चार्ट पे कहां पे है, देखिए ये इस येलो लाइन पे देखिए आप, बाजार ने थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर गया। येलो लाइन पे मतलब कुछ रिवर्सल हो रहा है, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। इस कैलकुलेशन को कुछ लोग इसको ज्ञान कैलकुलेशन, ज्ञान थ्योरम से भी इसको जोड़ सकते हैं, ज्ञान थ्योरी से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान थ्योरी का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे आप देखो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स के हिसाब से इसमें मैंने डाटा मतलब डाला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स जैसे कि फेड की मीटिंग हुई और इस तरीके से WTO के आए हैं अभी कुछ सिग्नल, और अभी आप देखो ये हुआ आपका जो मॉर्गन ने रेटिंग बढ़ाई है हमारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की चीजें, अगले येलो लाइन हमें जो दिख रही है वो दिख रही है यहां पे 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर से पहले बाजार में इस तरीके से उठापटक बनी रहनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नीचे ही चला जाएगा बाजार, ऐसा नहीं है। यहां से ऊपर भी जाएगा, जिगजैग फॉर्म, फिर नीचे आएगा, ऊपर आएगा, कुछ ऐसा प्रयास बाजार में होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 12 अक्टूबर से ये जो येलो लाइन है ये एक फिर से दिशा बनाएगी, जैसे कि 20 सितंबर वाली येलो लाइन ने एक आपको दिशा दी नीचे के लिए। तो यहां पे नीचे की दिशा देने का जो रणनीति है वो सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप रहेगा। फिर यहां पे क्या दिशा बनती है वो वक्त बताएगा, तो 12 अक्टूबर के बाद देखेंगे। चार्ट भी यही है, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, तो देखेंगे इसको। जब अब इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो सेक्टर, वो बायोकॉन और एंड ऑल जो भी कुछ भाइयों ने बोला है, तो मैं जरा उसके ऊपर चर्चा कर लेता हूं आप लोगों के साथ में। चलिए ये देख लेते हैं। हाँ, एक चार्ट मैंने शेयर किया था टेलीग्राम पे, अगर याद हो सभी को, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। तो ये चार्ट था HDFC लाइफ का, और HDFC लाइफ भी कहीं ना कहीं HDFC लाइफ हो या SBI लाइफ हो, हालांकि हमारी दोनों ही ये कंपनीज पसंद में है। तीसरे नंबर पे ICICI प्रूडेंशियल है, लेकिन मैं अभी फिलहाल फर्स्ट रैंक HDFC लाइफ को दे रहा हूँ। तो क्लेम पॉइंट बहुत अच्छे इंप्रूव हुए इनके, और कहीं ना कहीं इनका हेल्थ केयर से संबंधित है। देखिए हेल्थ केयर के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, हेल्थ केयर पे जो अवेयरनेस बढ़ रही है, जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की बढ़ रही है, जो रिटेलर्स की हेल्थ केयर पे अपनी एक अवेयरनेस बढ़ रही है, तो हेल्थ केयर पे मुझे जो पहली पसंद जो मैक्स हेल्थ केयर है वो ना होकर के अब फोर्टिस है। फोर्टिस हेल्थ केयर हमारे लिए हमें ठीक लग रहा है, और मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए। और HDFC लाइफ एक अच्छा स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर किया। अब इसी में एक चीज और मैं शेयर करना चाह रहा हूं आपके साथ में, वो ये है, आपको दिखा देता हूं।
ये आपको नजर आ गया, ये रहा देखिए। बजाज हेल्थ केयर की अगर मैं एनालिसिस बायोकॉन के साथ करता हूं दोस्तों, जो आपका ये बायोकॉन है देखिए, तो अब आपका ये कॉन्सेप्ट, आपका जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है। आपने बोला बायोकॉन अच्छा है या बजाज हेल्थ केयर अच्छा है। अब मैं बताता हूं आपको, निवेश के लिहाज से अगर आपको अगले 3 वर्ष का 4 वर्ष का नजरिया रखना है तो आप बायोकॉन में बने रहें। बायोकॉन आपको जल्दी में बहुत अच्छी तेज चाल नहीं देता, हर स्टॉक की अपनी एक चाल होती है, अपना एक तरीका होता है चलने का। माफ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये जवाब भी देना जरूरी था। प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बजाज हेल्थ केयर ये आपको अगले 1-1.5 साल में मूवमेंट दे सकता है। रीजन क्या है? बजाज हेल्थ केयर के, मैंने ये स्कैनर खोला हुआ है, तो आप देखेंगे कि बजाज हेल्थ केयर की ना ये जो बोरोइंग्स है, ये बोरोइंग्स तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसका यूज अगर आप कैश फ्लो में देखेंगे तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर रहा है। बोरोइंग बढ़ जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बोरोइंग तो बढ़ी है, ये अच्छी चीज नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, लेकिन उस कर्जे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कर रही है कंपनी। तो कर्जा लेना यहां पे इसके लिए फायदेमंद साबित होगा आने वाले 2-3 क्वार्टर में। तो बजाज हेल्थ केयर आपको यहां पे हो सकता है, जैसे मैं बायोकॉन और इसका कंपैरिजन करूं तो अगले 4-6 महीने में बजाज हेल्थ केयर ने आपको दे दिया 15% रिटर्न और बायोकॉन ने दे दिया आपको 10% रिटर्न। तो आप इसका कंपैरिजन ऐसे मत करो, क्योंकि बायोकॉन आपका पोर्टफोलियो स्टॉक है तो आप लंबा रखो उसको, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से एनालिसिस करके आपको जवाब मिल गया होगा। तो हेल्थ केयर में बजाज हेल्थ केयर, सॉरी ये हेल्थ केयर का नाम बजाज हेल्थ केयर है, लेकिन कंपनी हेल्थ केयर में पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। तो कंपनी कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के पीर कंपटीटर हैं वो बायोकॉन, एल्केम, अरविंदो फार्मा, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। तो बजाज हेल्थ केयर और बायोकॉन में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव 3 से 5 साल का देखें तो बायोकॉन इज गुड, और अगले 6 से 8 महीने या 1-1.5 साल का देखें तो बजाज हेल्थ केयर इज गुड, ठीक है। तो ये हमारी एनालिसिस थी, और बाजार को लेके भी हमने बात कर ली। और बाजार में जो नीचे की तरफ खींचेगा वो बैंक निफ्टी खींचेगा बाजार को, और जब ऊपर की तरफ भी खींचना स्टार्ट करेगा तो बैंक निफ्टी ही खींचेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक अपने आप में, जो बैंक निफ्टी का पी है वो महंगा है निफ्टी से। निफ्टी फिर भी अभी भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ठीक है, और बाहरी निवेश आने की तैयारी चली रही है। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से अपना प्लान कर लीजिए। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन वीडियो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट था। आप भी इसे आराम से देखिए और समझिए। इसी के साथ अपना ध्यान रखिए। जय महाकाल।